हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी टीवी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी टीवी में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी कंपनी का बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली को। ये डेस्कटॉप पे हमारा आइकॉन है टैली प्राइम, इस पर क्लिक किया और एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद देखिए धीरे ओपन हो रहा है, यानी प्रोसेसिंग चल रही है अभी। इसको हम बूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर स्टार्ट होने पे उसको बूटिंग बोलते हैं। अभी इसमें क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग ही बोलेंगे। ठीक है, तो ओपन होने तक वेट करेंगे और ये देखिए हमारे सामने ओपन हो रहा है टैली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यानी कि टी प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्या दिया शॉर्टकट की टी, तो हम अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे। और जैसे मैंने टी प्रेस किया तो हमारा जो है कंपनी टैली जो हमारा ओपन हो गया। अभी हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले से बनी हुई कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपने पहले से बना कर रखा है। तो और अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है तो आप मत सेलेक्ट कीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंपनी में बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं ऊपर क्रिएट कंपनी नामक ऑप्शन पे। ठीक है, और इसको मैं इंटर कर दिया और एक कंपनी में बनाया बी मार्ट के नाम से। किसके नाम से? बी मार्ट इंडिया। ठीक है, बी मार्ट इंडिया के नाम से कंपनी बनाया और इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया कंट्रोल ए से। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया और डिटेल वगैरह आपको पता ही है कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक न्यू कंपनी बना लिया, बी मार्ट इंडिया के नाम से जो है कंपनी बना लिया। अब हम इसमें सीखेंगे कि कंपनी को बैकअप कैसे लेते हैं पहले, और उसको फिर बताएंगे उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं कंपनी का बैकअप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जैसे आपका टैली RP9 था तो वहाँ पे आपका Alt F3 प्रेस करने पे जो है आता था वहाँ पे कंपनी बैकअप या रिस्टोर का ऑप्शन कंपनी इन्फो मेनू में। ठीक है, लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं है। टैली प्राइम में थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है। मतलब कि यहाँ पे देखिए कंपनी इन्फो मेनू का ही दो मेनू दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे इसको बोलते हैं बटन बार। क्या बोलते हैं? बटन बार। तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट की लिखा है, जैसे कि F2 से हम डेट चेंज करते हैं, F3 से कंपनी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए कंपनी को खोलना है तो यहाँ पे Alt K करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी खुल गया, कंपनी मेनू इन्फो खुल गया। ठीक है, कंपनी इन्फो मेनू जो है ओपन हो गया। जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं कंपनी को। ठीक है, पासवर्ड लगा सकते हैं और भी ढेर सारी फीचर्स हैं। इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर यहाँ से F3 भी आप कर सकते हो। F3 अगर हम प्रेस करते हैं देखिए तो भी हमारे सामने क्या है, कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यानी कि कंपनी को हम क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। लेकिन हम कंपनी का बैकअप एंड रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है। एक तो आपका यहाँ पे है Alt K प्रेस करने पे, ये इस कंपनी इन्फो डायलॉग बॉक्स में, यानी इस ऑप्शन पे कहीं नहीं हमको मिला बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन। और स्केप करके जब मैं बैक आया तो दोबारा मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से F3। तो F3 प्रेस करने पर भी इस लिस्ट में कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया डेटा। क्या है? डेटा, यानी बैकअप हम किस चीज़ का लेते हैं, डेटा का। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है बैकअप का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि हम अपने कीबोर्ड से Alt Y प्रेस करेंगे तो हम डेटा ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, तो जब डेटा ऑप्शन पहुँचेंगे देखिए तो यहाँ पे आपका दिख रहा है बैकअप एंड रिस्टोर। यानी अगर हमको टैली प्राइम में कंपनी का बैकअप एंड रिस्टोर करना है तो हम कौन से मेन्यू पे जाएंगे, डेटा। कौन से ऑप्शन पे? डेटा ऑप्शन पे। ठीक है, और जिसका शॉर्टकट की क्या है, Alt Y। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको बैकअप लेना है कंपनी का, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बैकअप पे एंटर करते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे बैकअप पे हम एंटर करते हैं। उससे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए बैकअप लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दिया और जैसे मैंने एंटर किया तो ये मुझसे क्या पूछा है कि सबसे पहले हमको लोकेशन देनी होती है कि मतलब बैकअप कहाँ पे लेना है। तो मैं बैकअप ले रहा हूँ, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ डी ड्राइव में। कहाँ पे ले रहा हूँ? डी ड्राइव में मैं बैकअप ले रहा हूँ। अब डी ड्राइव में बैकअप लेने के बाद में ये हमसे पूछ रहा है कि डी ड्राइव में कहाँ पे आपको सेव करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कंप्यूटर से जो है बैक आता हूँ, किस में? डी ड्राइव में। कहाँ पे आता हूँ?
डी ड्राइव में। यहाँ पे आता हूँ स्टार बटन पे, कंप्यूटर क्लिक किया और 2 बार क्लिक किया, डी ड्राइव को लिया। और अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ जहाँ पर हमको टैली का बैकअप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं खाली जगह पे यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू प्रेस करते हैं। न्यू प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पे फोल्डर वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे मैं शॉर्ट में बना ले रहा हूँ कि बैकअप कंपनी, शॉर्ट में लिखते हैं CMP कंपनी डेटा, ठीक है। ये हमारा फोल्डर है डी ड्राइव में और इसी में हम बैकअप लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अल्ट टाइप करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं डी ड्राइव। तो अब यहाँ पे देखिए डी ड्राइव हमने टाइप कर दिया। अब आप यहाँ ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, ऑब्लिक लगा करके, ऑब्लिक करके ऐसे कि आपका अगर फोल्डर का नाम याद हो, और अगर नहीं याद है तो इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दीजिए और आप यहाँ पे चले आइए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इस पर एंटर कीजिए और फिर आप आइए डी ड्राइव पर, यहाँ एंटर कीजिए। और यहाँ एंटर करने के बाद में देखिए आपका यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे कौन सा फोल्डर दिख रहा है, बैकअप एंड बैकअप कंपनी डेटा। और ये मैंने लेजर भी बनाया है, देखिए यहाँ पे क्या है डी ड्राइव में, इसका नाम, ये कंप्यूटर के डी ड्राइव में, कंप्यूटर के डी ड्राइव में इसका नाम क्या है, फोल्डर का बैकअप कंपनी डेटा, ठीक है ना। तो बैक आते हैं और इस पर एंटर करते हैं और उसके बाद फिर एक बार एंटर करेंगे। अब हमारे सामने जो है फाइनली हमारा लोकेशन क्या हुआ यहाँ पे, डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ पे हमारा ये पेस्ट होगा। बैकअप के अंदर दोस्तों क्या होता है, कॉपी पेस्ट, यानी आप अपने डेटा को कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए जिससे कि भविष्य में आपको, यानी इन फ्यूचर अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको दोबारा ये डेटा मिल जाए, बैकअप मिल जाए उसका, ठीक है। तो बैकअप का मतलब क्या होता है, कॉपी पेस्ट, सिंपल आप समझिए, कॉपी पेस्ट। तो अब हम क्या करना है यहाँ से, अब जितनी भी कंपनी का बैकअप आपको करना है उतने को आप कर सकते हैं, एक या उससे अधिक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वी-मार्ट इंडिया को बैकअप कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक कंपनी बनाई थी अभी, इसका मैंने बैकअप ले लिया और उसको यहाँ से आप एंड आप लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर चाहें तो आप एक से अधिक कंपनियों का इस वक्त बैकअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है सेल्फ स्टे टीवी ऑन यूट्यूब सर्च, ठीक है, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, ये चैनल है तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम जो है इंटर करके ऐसे ढेर सारी कंपनियों का बैकअप ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक साथ 2 कंपनी का बैकअप लिया, कितना, 2 कंपनी का, एक तो वी-मार्ट का लिया और दूसरा मैंने किसका लिया, सेल्फ स्टे टीवी ऑन यूट्यूब, ठीक है, सर्च। 2 कंपनी का मैंने बैकअप लिया है ऑलरेडी। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे करना है इंड आप लिस्ट करना है। क्या करना है, इंड आप लिस्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आपको चाहते हैं आपकी एक ही कंपनी का बैकअप लें तो आप जो है यहाँ पे देखिए ऐसे इंड आप लिस्ट कर दीजिए तो 2 कंपनी का बैकअप हो जाएगा। ये ऐसे यहाँ पे इंड आप लिस्ट कर देंगे तो कितना होगा, 1 कंपनी का बैकअप होगा, ठीक है ना। और 2 कंपनी का करना है तो आप क्या कीजिए, एक बार इस पर एंटर कीजिए, फिर एक बार ऐसे कर लीजिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पे 2 कंपनी हमने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, एंटर मार दिया। अब हम यहाँ पे एंड आप लिस्ट कर देते हैं, एरो से ऊपर जा करके यहाँ पे, यहाँ पर, और फिर क्या करते हैं, इंटर मारते हैं। अब हमने 2 कंपनी का बैकअप लिया है, यहाँ पे वी-मार्ट इंडिया है, सेल्फ स्टे टीवी है। अगर आप चाहते हो नहीं एक ही कंपनी का बैकअप लें तो आप क्या करो, बैक स्पेस से एक बार बैक आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ये वाला सेल्फ स्टे टीवी लिखा है और यहाँ देखिए येलो है, इसको आप यहाँ पे ले आइए, कहाँ पे, इंड आप लिस्ट पर। आप एरो से जो है ऊपर आइए और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में एंटर प्रेस कर दीजिए, कितना, एंटर। और जैसे मैंने एंटर किया देखिए तो हमारे सामने सिर्फ एक कंपनी है और ये हम, और बैकअप इसका क्या है, डी ड्राइव में है, फोल्डर का नाम क्या है, बैकअप कंपनी डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमारी कंपनी फाइनली बैकअप हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बैकअप हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, क्लास 4 के इस वीडियो में, सॉरी क्लास 3 के इस वीडियो में हमने सीखा कि कंपनी का बैकअप कैसे लेते हैं। अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ कंपनी को रिस्टोर कैसे करते हैं। तो आपको पता है, मैंने बताया आपको कि बैकअप हम क्यों लेते हैं। अब रीज़न क्या है कि बैकअप का मतलब क्या होता है और क्यों हम बैकअप लेते हैं। बैकअप का सबसे पहला जो रीज़न है लेने का वो ये है कि अगर आपकी कंपनी को कोई मान लीजिए डिलीट कर देता है, जैसे मान लीजिए मेरी ये कंपनी है तो इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो डिलीट कहाँ से करेंगे, आल्ट के से कंपनी इन्फो मेनू में जाएंगे और जो कंपनी ओपन होगी वही डिलीट होगी, ठीक है। ये नहीं कि आपकी बंद कंपनी है उसको आप डिलीट कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको कंपनी डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको कंपनी को खोल लेनी है और खोलने के बाद में कंपनी इन्फो मेनू को ऐसे खोल लेना है, ठीक है। और खोलने के बाद में आपको, यानी ओपन करने के बाद में आपको जाना है अल्टर नामक ऑप्शन पे, किस पे, ये जो ऑप्शन है अल्टर, इस पर आना है और फिर एंटर प्रेस करना है
और फिर जो कंपनी आपने सेलेक्ट किया ऑलरेडी जो खुली हुई कंपनी है वो आपके सामने आ गई। और अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करने के लिए देखिए प्राइम में जो है शॉर्टकट की काफ़ी हाइड है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जो डिलीट का शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, ऑल्ट डी। क्या होता है, ऑल्ट डी। तो इसको आप याद कर लीजिए, जो लोग टैली IP9 पे वर्क कर चुके हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट डी। जैसे मैंने ऑल्ट डी प्रेस किया तुरंत यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डिलीट यस और नो। तो यानी अगर आपको यस करना है यानी डिलीट करना है तो आप यस कर दीजिए, यानी कि अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम प्रेस करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको डिलीट करना है। तो हमने वाई प्रेस किया और जैसे ही हमने वाई प्रेस किया तुरंत दे रहा है क्या, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं? तो जी हाँ। तो हमने इसको क्या किया, फिर से वाई प्रेस किया और फाइनली हमारी कंपनी अब क्या हुई, देखिए सर्च लिस्ट में सेलेक्ट कंपनी में कहीं पर भी वी-मार्ट नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। अगर मैं यहाँ वी-मार्ट टाइप भी करूँ तो कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो बैकअप हम क्यों लेते हैं, अब आपको शायद पता चल गया होगा कि अगर कोई आपकी कंपनी को डिलीट कर दिया हो तो फिर से दोबारा हम उसको जो है रिस्टोर कर सकें या पा सकें उसको, तो इसी वजह से हम बैकअप लेते हैं। तो बैकअप लेने का सबसे मेन जो रीज़न है वो क्या है कि अगर कोई पर्सन आपकी कंपनी को डिलीट कर देता है तो दोबारा आप उस कंपनी को पा सकें, इसी वजह से हम बैकअप लेते हैं। और दूसरा पॉइंट, आप जहाँ जिस डेट में और जहाँ तक बैकअप लेते हैं सिर्फ उतना ही डेटा आपको मिलेगा, ना कि आपका जो है लाइफ टाइम का मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज हमारा डेट है कितना, 17 मई है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा जो बैकअप है वो 17 मई तक का ही रहेगा, ना कि उसके आगे तक का, ठीक है। तो अभी हम बैकअप लेते हैं। तो हमारा बैकअप क्या हुआ, कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमने कंपनी को क्या किया, डिलीट कर दिया। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, बैकअप लिया और कंपनी को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में अब यहाँ पे हमको कहीं भी सर्च लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, सेलेक्ट कंपनी वाली लिस्ट में वी-मार्ट, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर दोबारा इसी वजह से हमने बैकअप लिया था, ठीक है ना, कि जो है बैकअप मतलब कॉपी पेस्ट करना है। तो अब हमको हमारी कंपनी नहीं मिल रही है और किसी ने हमारी कंपनी को डिलीट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हमको कंपनी का नाम पता है कि वी-मार्ट इंडिया के नाम से हमने कंपनी बनाई थी और हमने बैकअप ऑलरेडी ले रखा है। तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इसको अब रिस्टोर कर लेना है। क्या करना है, रिस्टोर। तो यानी कि अगर आपने बैकअप ले रखा है कंपनी का, यानी आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है, तभी आपको फाइल दोबारा मिलेगी, यानी रिस्टोर हो पाएगा, ठीक है। उसी को आप रिस्टोर कर सकते हो, उसी फाइल को या उसी कंपनी को आप रिस्टोर कर सकते हैं जिसका आपने बैकअप ले रखा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको सेकेंड पार्ट में हम सीखते हैं इसी वीडियो में, क्लास 3 में, कि हम किसी कंपनी को रिस्टोर कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। हमने ये टैली खोल रखा है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डेटा वाले ऑप्शन पे दोबारा आते हैं, ऑल्ट वाई प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। फिर हम क्या करते हैं, रिस्टोर के लिए हम क्या यहाँ पे आते हैं और एंटर करते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से देखिए यहाँ पे जो बोल्ड कैरेक्टर है ब्लू कलर में, जैसे बैकअप में बी है, इसमें आर है, इसमें डी है। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको अभी आप यहाँ पे हैं डेटा पैथ पे और आपको रिस्टोर करना है। तो आप एक तो फर्स्ट ट्रिक है कि आप यहाँ पे आके एंटर मार दीजिए रिस्टोर पे। और सेकंड ट्रिक क्या है, आपको जिस भी ऑप्शन पे जाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिस्टोर पे जाना है, तो इसका आर जो है क्या है, बोल्ड है और ब्लू भी है, तो उसी को आप कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं प्रेस कर देता हूँ, या आपको पढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस पर जाके एंटर मार देता हूँ। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटर कर दिया और अब हमको जो कंपनी बैकअप करना है, सबसे पहले डिस्टिनेशन ये पूछ रहा है कि रिस्टोर हम कहाँ से करें। तो रिस्टोर डिस्टिनेशन हमको सेलेक्ट कंपनी फॉर रिस्टोर, ये दे रहा है सेलेक्ट कंपनी फॉर रिस्टोर, और फिर है डिस्टिनेशन, यानी वो डिस्टिनेशन पैथ, यानी कहाँ पे आपका सेव है। तो हमारा एक्चुअली हमारा सेव जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे आते हैं और एंटर करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर करते हैं और हमको पता है कि हमारा डी ड्राइव में है, तो हम डी ड्राइव में एंटर करते हैं। फिर डी ड्राइव में किस फोल्डर में है, बैकअप, तो बैकअप पे आके एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर बैकअप पे आने के बाद में हम फिर दोबारा एंटर करते हैं इसको, और आपको पता हुआ जैसे हमने देखिए बैकअप पे हम आ गए, ठीक है ना। आप यहाँ पे आते हैं स्पेसिफिक पैथ पे, ठीक है, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, बैकअप पे आ गए, तो एक बार बैक करते हैं दोबारा और फिर से हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हैं
और जैसे मैंने ड्राइव किया तुरंत हम क्या करते हैं, इसको डी पर आते हैं। और डी पर आने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको, ये हमारा फोल्डर है कंपनी इन्फो, ठीक है, बैकअप कंपनी डेटा, इस पर आते हैं। और इस पर आने के बाद में हमको जो है, इस पर आने के बाद में हम क्या करते हैं, इस पर इंटर करते हैं। और जैसे मैंने इंटर किया देखिए, तो यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे इंटर करने के बाद में हम दोबारा फिर से आते हैं, इस पर इंटर करते हैं, सी को हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बैकअप डी में ही है। तो देखिए फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है एक्चुअली, थोड़ा सिस्टम का काफ़ी बिजी चल रहा है। तो इसी फोल्डर को हम ओपन करेंगे, कौन सा, डी ड्राइव में हमारा लोकेशन है एक्चुअली। तो डी में हम आते हैं, ठीक है, एक मिनट फिर से दोबारा सेलेक्ट करते हैं और डी में आते हैं, ठीक है। और डी में आने के बाद में हम किस पे आते हैं, ये जो फोल्डर है हमारा बैकअप कंपनी डेटा, इस पर एंटर करते हैं। और देखिए जैसे मैंने एंटर किया, अभी पहली बार नहीं हुआ था इसमें, कंप्यूटर हमारा हैंग कर रहा था। तो जैसे मैंने इस पर एंटर किया डी ड्राइव पे, कुछ करना नहीं, सिंपल एकदम है। देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है, बैकअप लेंगे। यहाँ से आप क्या कीजिए, एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ, बैकअप हमको लेना है तो हम ऑल्ट वाई प्रेस करते हैं। और फिर आते हैं, सॉरी, रिस्टोर करना है, रिस्टोर। तो यहाँ ऑल्ट वाई प्रेस करते हैं, डेटा मेन्यू पहुँच गया। फिर यहाँ से रिस्टोर पे एंटर किया। और रिस्टोर करने के बाद में हमको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करना है। जैसे मैंने ड्राइव पे क्लिक किया तो यहाँ पे दे रहा है कौन सा ड्राइव। तो हमको पता है कि जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ड्राइव का नाम आ रहा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स, कहाँ पे आपने रखा हुआ है अपने कंपनी का बैकअप लेकर के। तो हमारी कंपनी का नाम है वी-मार्ट और हमको पता है कि हम कहाँ पे रख चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वीडियो, तो हमें पता है कि हमने इसको कहाँ पे रखा है, फाइल को, डी ड्राइव में। तो हम डी ड्राइव पे इंटर करते हैं। और जैसे मैंने इंटर किया तुरंत हमको ये डी ड्राइव में हमारा फोल्डर कौन सा था, बैकअप, तो इस पर इंटर किया। और जैसे उस पर इंटर किया तुरंत देखिए हमारी कंपनी का नाम ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो कौन सी कंपनी थी, वी-मार्ट। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद फाइनली हम इसको जो है इंड आप लिस्ट कर देंगे। और ये हमारा फिर एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब फाइनली एक बार बैक आते हैं और ये अब हमारा जो है बैकअप हो चुका है। क्या हो चुका है, बैकअप ऑलरेडी हो चुका है। और एक बार स्केप से देखिए हम बैक गए, ऐसे बैक करना है आपको और क्विट नहीं करना है, फिर नो कर देना है, एन प्रेस कर देना है। और एन प्रेस करने के बाद फिर दोबारा इस पर ऑटोमेटिकली जो है ये यहाँ पे आपको इस सर्च बार में दिखने लगेगा। देखिए सेलेक्ट कंपनी वाले में ऑलरेडी वी-मार्ट यहाँ पे आ चुका है। तो हमारी कंपनी का नाम क्या था, वी-मार्ट। और इसी तरह से जो है हम इसको रिस्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये आपने आज के इस वीडियो में सीखा कि कंपनी को बैकअप कैसे करते हैं और रिस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट में हमको कमेंट कीजिए, तो मैं आपको मेल या उसका डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए हमने बैकअप ले लिया, हमारी लिस्ट में दिखने लगा है। अब आप इसको आराम से ओपन करके इस पर कोई भी वर्क कर सकते हैं, देखिए। और इसके पहले जब मैंने बैकअप नहीं लिया था तो क्या हुआ था, जब मैंने बैकअप नहीं लिया था तो हमारा कंपनी क्या हुआ था, अगर हम बैकअप ना लिए होते और हमारी कंपनी डिलीट हो गई होती तो हमको ये जो है रिस्टोर नहीं हो पाता दोबारा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम बैकअप क्यों करते हैं और रीजन क्या है, बैकअप का मतलब क्या होता है। तो बैकअप मीन्स कंपनी को कॉपी पेस्ट करना, यानी कॉपी करके कहीं पर पेस्ट कर देना। और बैकअप का मीन्स यानी बैकअप का मतलब क्या होता है, और बैकअप हम क्यों करते हैं, व्हाई वी डू बैकअप, हम बैकअप क्यों करते हैं। तो रीज़न क्या है बैकअप का, तो रीज़न ये है कि अगर कोई मेरी कंपनी को डिलीट कर दे तो दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकें, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रिस्टोर कर सकें। तो इसी वजह से हम उसको बैकअप करते हैं, ठीक है। यानी हमारा कंपनी अगर कोई डिलीट कर दिया हो तो हमको दोबारा मिल जाए, इसी वजह से हम उसको जो है बैकअप लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। आप टैली को बंद कैसे करते हैं, इसको आप ऐसे एस्केप कर दीजिए और अपने कीबोर्ड से जो है वाई प्रेस कर दीजिए। अब ये फाइनली आपका टैली जो है वो क्लोज हो चुका है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ आप जो है उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।